हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे बेंड्स रूल। जनरली बेंड्स रूल में जी एस्पिरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इसका परफेक्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगह है। तो आइए सीखते हैं। इसे सीखने से पहले हम कोई फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अपन देखें अगर, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर और परसेंटेज पी कैरेक्टर ही उसकी प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जनरली जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा वो ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और बल्कीनेस ऑफ ऑर्बिटल भी उसी से डिसाइड होता है क्योंकि एस ऑर्बिटल जो है वो स्पेरिकल शेप का होता है, तो बल्कीनेस भी उससे डिसाइड होती है। और पी कैरेक्टर पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, तो पी कैरेक्टर लॉन्गिटिविटी और थिननेस को डिफाइन करता है कोई भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो इससे अपन अगर देखेंगे तो अपने पास तीन तरह के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं एसपी में, sp2, sp3। sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% है और sp3 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% है। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम हो रहा है वैसे वैसे बल्कीनेस यानी कि ऑर्बिटल का जो थिननेस है वो बढ़ते जा रही है और बल्कीनेस कम होते जा रही है। देखिए अब ये स्पेरिकल टाइप का है, ये और थिन हो रहा है और ये और थिन और लॉन्ग हो रहा है। तो अभी देखते हैं अपन बेंड्स रूल। ये बेंड्स रूल का ये पहला डेफिनेशन है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रिफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन whereas लोन पेयर प्रिफर टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसे देखते हैं। ये जनरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए एप्लीकेबल है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए। तो अपन देखें तो ClF3 का एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके दो स्ट्रक्चर अपन पॉसिबल कर सकते हैं, एक ये और एक तो अगर अब देखें अपन कि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है ClF3 के लिए, लेकिन इसमें जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो है ये और ये रॉन्ग है। इसका कारण ये है कि F जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इक्वेटोरियल एक्सियल, आपको क्लियर होगा आई होप, ये इक्वेटोरियल होता है और ये एक्सियल होता है। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एक्सियल पोजीशन पर रहने की कोशिश करता है, तो F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचुरली Cl से, तो F एक्सियल पे रहेगा और लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो sp3d ऑर्बिटल को अपन ब्रेक कर लेते हैं sp2 प्लस pd ऑर्बिटल। sp2 का जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि ऐसा, और pd ऑर्बिटल का जो शेप है वो है लीनियर टाइप से। तो sp3d को अपन ब्रेक कर लिया sp2 और pd में, और ये sp2 ऑर्बिटल है। तो sp2 ऑर्बिटल जनरली एक्सियल पोजीशन पर, सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहता है और ये एक्सियल पोजीशन पर रहते हैं। इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 है, इसमें 33% है। इसी से सब चीज़ डिफाइन होगी। अगर इसमें एस कैरेक्टर 0 है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम है वो 0 हो जाएगी। तो नेचुरली है कि जो ऑर्बिटल में ऑपोजिट साइड में जो बॉन्डेड एटम रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम रहेंगी, सराउंडिंग एटम जो रहेगा उसकी मैक्सिमम रहेगी। तो यही कारण है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रीफर टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन, क्योंकि ऑर्बिटल में सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाती है और सराउंडिंग एटम के पास मैक्सिमम हो जाती है। और ये केस देखिए अपन तो लोन पेयर जो होता है वो न्यूक्लियस के पास रहने की कोशिश करता है ताकि वो उसके अट्रैक्शन फील्ड में हो। यही कारण है कि एस ऑर्बिटल
जो कि क्लोज होता है न्यूक्लियस से। यही कारण है कि s ऑर्बिटल जो कि क्लोज होता है न्यूक्लियस से, उसमें लोन पेयर रहने की कोशिश करता है, और sp2 ऑर्बिटल में लोन पेयर अपन डालते हैं, ना कि pd ऑर्बिटल में। हाँ, तो अपन देखते हैं कि sp3d ऑर्बिटल्स के शेप में कितने केसेस हो सकते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अपने आप को 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये है 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ही। और 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये सीसॉ शेप है। और 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये है टी शेप्ड। और ये है लीनियर 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। तो आपको देखें तो ये जो नीचे के 2 अरेंजमेंट्स है, ये प्लेनर है। और ये देखते हैं अपन दूसरा केस बेंट रूल में, ये sp3d ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट पे है, जिसका एग्जांपल है XeF5-, जिसका स्ट्रक्चर है पेंटागोनल प्लेनर। ये स्टेटमेंट कहता है द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम विल हैव मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो सिंस लोन पेयर प्रिफर टू स्टे इन orbital having more percentage S character, and it is bulky, therefore it requires more space। तो ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए अपन लिखेंगे कि जैसे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, उसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्रीज का, और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्रीज का। तो अपन जानते हैं लोन पेयर जनरली इक्वेटोरियल पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में एंगल जो होता है 120 डिग्रीज का होता है। और ये स्टेटमेंट उसी को एक्सप्लेन करता है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होते हैं वो sp2 बॉन्ड से बनते हैं, जिसमें एस कैरेक्टर 33% है। और अपन जानते हैं जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा बल्कीनेस होगी। तो यही स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन अगर अपन sp3d3 की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर जो होता है उसमें पेंटागन होता है कुछ इस तरह का, और लोन पेयर एक्सियल पोजीशन से एक्वायर करते हैं, ना कि इक्वेटोरियल। इसका कारण ये है कि इसमें जो एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल है वो है 90 डिग्री, और इक्वेटोरियल के बीच में है 72 डिग्री, जैसे कि अपन रेगुलर पेंटागन में जानते हैं। यही कारण है कि जो पेंटागनल बाइपिरामिडल शेप में लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे एक्वायर होते हैं, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। लेकिन अपन अगर sp3d2 जो कि ऑक्टाहेड्रल शेप की बात करें तो इसमें अपन लोन पेयर की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताते हैं। लोन पेयर कोई भी पोजीशन पे आ जाए, इक्वेटोरियल पे आए या एक्सियल पे आए, सबके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्रीज का ही है। तो इसलिए लोन पेयर इसमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं होता है। आइए इसका एक्सेप्शन देखते हैं, एक्सेप्शन ऑफ बेंट्स रूल। तो जो XeF6 ज़ेनॉन हेक्साफ्लोराइड जो मॉलिक्यूल है, इसमें एक्सेप्शन है। इसका हाइब्रिडेशन देखेंगे अपन तो 6+1 यानी कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कुछ यूनिक टाइप का है। इसका स्ट्रक्चर है
डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल देखते हैं कैसा होता है। तो डिस्टिंग्विशन के लिए अपने इसको 1 और इसको 2 मार्क कर देते हैं। इसमें यूनिक फीचर देखिए कि हम क्या होता है। तो इसमें देखा गया है कि XeF1 बॉन्ड जो है वो होता है ज़्यादा XeF2 बॉन्ड लेंथ से। बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ XeF1 ज़्यादा है XeF2 से, क्योंकि इसमें लोन पेयर जो है वो एक कैप का स्ट्रक्चर बनाते हुए ऑसिलेट करता है ऊपर से नीचे 1 से 2। यही कारण है कि कभी ये XeF1 बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, कभी XeF2 बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है रिपल्शन के चलते लोन पेयर के। तो आइए देखते हैं, इसमें एक अमेंडमेंट हुई है बेंट्स रूल में रिसेंटली कि इसका नया स्टेटमेंट आया है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज परसेंटेज पी कैरेक्टर इन इट्स ओन अटैच्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि CH2F2 और CHCl3। दो एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पहला एग्जाम्पल लेते हैं CH2F2। अगर CH2F2 की बात करें तो इसमें 4 सराउंडिंग आइटम है और जैसे अपन जानते हैं F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज़्यादा है। तो रूल के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्बिटल है, ये जो बॉन्ड है, इसमें परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाता है। इसके परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ने से होता क्या है कि P ऑर्बिटल जनरली थिन और लॉन्ग होते हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। और जो यहीं पे परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है और बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। और अगर इसकी बात करें अपन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से। तो ये तीनों बॉन्ड्स में P कैरेक्टर बढ़ जाएगा और P कैरेक्टर बढ़ने से इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और इनका बीच में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और इसको कंपेंसेट करने के लिए इसका परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ जाता है और इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में दिया है कंपेयर CCl बॉन्ड लेंथ इन CF3Cl एंड CH3Cl मॉलिक्यूल। तो CF3Cl मॉलिक्यूल देखते हैं अपन। ये नेचुरली है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये तीनों बॉन्ड्स में परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ जाएगा और इसको कंपेंसेट करने के लिए CCl बॉन्ड में परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ना पड़ेगा, जिसके कारण CCl बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, क्योंकि S ऑर्बिटल के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ छोटी होती है और बॉन्ड एंगल बढ़ता है। और इसके कॉन्ट्ररी इसमें CCl बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, क्योंकि H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl से कम है, तो इसमें परसेंटेज P कैरेक्टर बढ़ेगा और इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। तो नेचुरल है कि CCl बॉन्ड लेंथ फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल की छोटी होगी सेकेंड वाले मॉलिक्यूल से। अभी अपन देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज S एंड परसेंटेज P कैरेक्टर। इसमें दो फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको हायर क्लासेस में मालूम पड़ेगा अगर आप इनऑर्गेनिक लेके परस्यू करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल परसेंटेज S कैरेक्टर कैलकुलेट करते हैं अपन फॉर एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड में अपन वैसे जानते हैं कि परसेंटेज S कैरेक्टर 0 होता है, क्योंकि ये PD होता है, PD ऑर्बिटल्स इन मॉडल्स होते हैं इसमें। तो जनरली इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है थीटा जो है, ये बॉन्ड एंगल है, थीटा इसमें 90 होगा, तो कॉस थीटा 0 होगा, तो परसेंटेज S कैरेक्टर भी 0 होगा। लेकिन अगर अपन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के लिए देखें
तो बॉन्ड एंगल 120 होता है, तो cos 120 इज इक्वल्स टू एस अपॉन S-1। तो इसको सॉल्व करने पे S आएगा 33%, जो प्रूव भी होता है क्योंकि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अभी अपन देखते हैं ड्रैगोस रूल। तो ये रूल कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे और कुछ लोग के लिए नया होगा। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं अपन। इफ सेंट्रल आइटम बिलोंगिंग टू थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स and if electronegativity of surrounding atom is less than 2.5 then hybridization is not possible on central atom। ये रूल इसलिए दिया गया था क्योंकि बॉन्ड एंगल में काफ़ी वेरिएशन देखा गया था। जैसे अपन जानते हैं नाइट्रोजन सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड और ऐसे ऑनवर्ड्स। तो NH3 का बॉन्ड एंगल जो है वो 107 डिग्री है और PS3 का 94, फिर ASH3 का 93 और SbS3 का 92 और BIS3 का 91। तो ये ऐसा क्यों हुआ था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ड्रैगो रूल दिया गया था। तो ड्रैगो रूल का अपन को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई सेंट्रल एटम है, ले लीजिए फॉस्फोरस, तो अगर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की 2.5 से कम हो, यानी कि जैसे हाइड्रोजन एग्जाम्पल है, तो जो इसके ऑर्बिटल्स है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले पाते। और ये इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि कोई भी सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके। अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पाएगा और पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पुल होते हैं और उनकी एनर्जी कम होती है और वो हाइब्रिडाइज हो सकते हैं आपस में। यही कारण है कि ड्रैगो ने ये रूल दिया था कि अगर 2.5 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तो इलेक्ट्रॉन्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे सेंट्रल एटम पे, जिसके कारण सब ऑर्बिटल्स अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी में आ जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन अगर होके मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। थैंक यू। और इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, जो कि अपन अभी फॉर्मूला से देखे थे कि cos थीटा इज इक्वल्स टू S अपॉन S-1। तो अगर cos 94 की लेके बात करें अपन, तो S अपॉन S-1, तो इसको S सॉल्व करने पे इससे आता है 2%। तो अगर सिंगल pH बॉन्ड में 2% है तो 3 pH बॉन्ड में 6% होगा और लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल में रिमेनिंग 94% p कैरेक्टर होगा, सॉरी s कैरेक्टर होगा। लेकिन अपन जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स जानते हैं उसमें किसी में भी 94% s कैरेक्टर वाला ऑर्बिटल नहीं है। ये रीज़न है कि इसमें माना गया है कि ये प्योरली अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं और इनका बॉन्ड एंगल 94 डिग्री के अराउंड होता है।